हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोकेम क्रॉनिकल्स पे। हम कब पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कंसंट्रेशन टर्म्स को। मोलैरिटी अपनों ने कवर किया था। आज अपने कवर करने वाले हैं नॉर्मेलिटी। तो आइए चलिए देखते हैं नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी जिसको अपने कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी अपने डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ equivalent of solute in per liter volume of solution. Number of equivalent of solute in per liter volume of solution is called normality. तो यहाँ आपको एक नई टर्म दिख रही होगी, इक्विवेलेंट। जब अपनों ने मोलैरिटी को डिफाइन किया था तब अपनों ने इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखा था। मोलैरिटी को डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट से डिफाइन किया जाएगा नॉर्मेलिटी को। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट क्या है। एक नई टर्म आ गई है इक्विवेलेंट। तो अब अपने डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट होता क्या है। इक्विवेलेंट तो सबसे पहले अपने देखते हैं मोल्स को अपने कैसे डिफाइन करते थे। नंबर ऑफ मोल्स को अपने स्मॉल एन से डिनोट करते थे। उसको अपने डिफाइन करते थे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अपने मोल्स को इस तरह डिफाइन करते थे ना। तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इक्विवेलेंट को अपने डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ मोल्स डिफाइन कर रहे थे तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स में मोलर मास आएगा। और इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी कि इक्विवेलेंट के केस में इक्विवेलेंट मास आएगा सोल्यूट का। तो अब इस तरह अपनों ने डिफाइन कर लिया है इक्विवेलेंट को। तो आइए अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या निकल के आएगा। नॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बहुत ईजी है, देखो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अपने ये फॉर्मूला निकल के आया नॉर्मेलिटी का। तो अब अगर अपने इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास है और ये वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आइए देखते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पुट कर देंगे अपने इक्विवेलेंट मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो फाइनल फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का अपने पास ये निकल के आ रहा है। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मेलिटी। आपको ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का बिल्कुल याद रखना है, ये कभी भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नॉर्मेलिटी। तो आइए देखते हैं अपने पास नॉर्मेलिटी का फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था कैपिटल एन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अपने पास फाइनल फॉर्मूला ये निकल के आया था नॉर्मेलिटी का। अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन करेंगे। अपने इक्विवेलेंट मास को अपने डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ अब देखते हैं अपने पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आया है नॉर्मेलिटी का ये वाला। अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास को अपने कैसे डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करेंगे अपने मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो अब ये कोई इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। अब एक नई टर्म आ गई है आपके सामने, एन फैक्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एन फैक्टर क्या चीज है ना। तो अब अपने नेक्स्ट
करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपने कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एन फैक्टर है क्या चीज़, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड, बेस और सॉल्ट के केस में अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि एन फैक्टर एसिड का अलग होगा, एसिड के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तरीका देखेंगे अपने, बेस के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एन फैक्टर उसका मेथड देखेंगे, और सोल्ट के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एन फैक्टर उसका मेथड देखेंगे अपने, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ले लेते हैं अपने एसिड का केस। इन केस ऑफ एसिड, in case of acid, n factor is equal to, in case of acid क्या होगा, n factor number of hydrogen ions given in aqueous solution। तो एसिड के केस में एन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाएगा जब अपने एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जो एसिड स्प्लिट होगा उससे कितने हाइड्रोजन आयंस अपने को मिले हैं उस हाइड्रोजन आयंस के बराबर होगा एन फैक्टर। यानी कि एन एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद जितने अपने पास हाइड्रोजन आयंस आएंगे उतने एन फैक्टर होगा उस एसिड का, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब इसको अपने एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये स्प्लिट होगा हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन। तो यहाँ आप साफ साफ देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं अपने पास, हाइड्रोजन आयन 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। अब एक और दूसरा केस ले लेते हैं अपने एसिटिक एसिड का, CH3COOH। तो ये स्प्लिट होगा CH3COO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। तो इस केस में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, हाइड्रोजन आयन 1 है, तो आप बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा। ऑफकोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 होगा इसका एन फैक्टर, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं आगे, एग्जांपल ले लेते हैं। इन केस ऑफ एसिड एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2SO4 का अपने केस लेंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगे, इसको अगर अपने एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो, और सल्फेट आयन आएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अपने इस केस में साफ साफ दिख रहा है अपने को हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, हाइड्रोजन आयंस 2 हैं अपने पास, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एन फैक्टर इज 2। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात कि एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ एसिड। अब अपने देखेंगे एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ बेस। इन केस ऑफ बेस कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, तो अपने इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एन फैक्टर इन केस ऑफ बेस में होगा इज इक्वल टू OH आयन गिवन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड में हाइड्रोजन आयन थे और बेस में OH आयंस के इक्वल होगा एन फैक्टर, ठीक है, जब अपने किसी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तब, ठीक है। तो समझेंगे अपने NaOH पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इस केस में अपने देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं अपने पास, OH आयन कितने हैं, OH आयन 1 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एन फैक्टर इज 1, ठीक है।
तो केस देख लीजिए, इन केस ऑफ एसिड और इन केस ऑफ बेस एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एन फैक्टर अगर अपने कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ एसिड में, तो एन फैक्टर बराबर होगा जितने, जब अपने किसी एसिड को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो जितने हाइड्रोजन आयंस अपने को मिलेंगे तो उसके बराबर एन फैक्टर होगा। ऐसा ही सेम केस बेस में होगा, जैसे अपने बेस को एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो जितने अपने को OH आयंस मिलेंगे उतना बेस का एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इन केस ऑफ साल्ट। in case of salt, n factor is equal to magnitude of positive or negative charge। ये सॉल्ट के केस में थोड़ा अलग है। n फैक्टर अगर अपने को सॉल्ट के केस में ढूंढना है तो जितना भी सॉल्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो सॉल्ट का एन फैक्टर हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोडियम कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं अपने Na2CO3। इसमें अपने देख पा रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 और नेगेटिव चार्ज कितना है -2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर इज 2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब एक और केस ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का NaCl। इसमें अपने देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज कितना है -1, नेगेटिव चार्ज -1, तो एन फैक्टर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 1। एन फैक्टर इस केस में 1 आ जाएगा। अब एक और केस ले लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2। एक एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 का, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितने का चार्ज हो जाएगा, +6। ठीक है, तो एक सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6। इस केस में एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में कितना हो जाएगा एन फैक्टर इज 6। तो ये था एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एन फैक्टर को एसिड के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन फैक्टर को बेस के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एन फैक्टर को सोल्ट के केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सोल्ट के केस में अपने कैलकुलेट करेंगे कि एन फैक्टर सोल्ट का, किसी भी सोल्ट का उतना होगा कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज उसका मतलब ज़्यादा होगा, जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो उस सोल्ट का एन फैक्टर हो जाएगा। ऐसे सोल्ट के केस में एन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। अपनों ने देखा कि नॉर्मेलिटी, जिसको अपने कैपिटल एन से डोनेट किया जाता है, नॉर्मेलिटी को अपने कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसमें एक नई टर्म आई थी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को समझा कि इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट है क्या सोल्यूट के केस में, उसको अपनों ने समझा कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अपनों ने नॉर्मेलिटी का फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो उस फॉर्मूले को आप याद रखना अच्छे से, भूलना नहीं है। फिर एक नई टर्म आई थी एन फैक्टर। एन फैक्टर को अपनों ने समझा कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ सोल्ट, एसिड और बेस। ठीक है, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल बायोकेम क्रॉनिकल्स पे। अब नेक्स्ट वीडियो अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो हर रोज सॉल्यूशंस केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आप देखते रहना, बने रहिएगा लास्ट तक हमारे चैनल पे। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं बोर्ड एग्जाम्स में अपने, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।